वाराणस्यां त्रिदशततिनी नीरपूरान्तराले स्वैरं क्रीडाभिहितमनसः षण्मुखाद्यै सुहृद्भिः वारं वारं तरलवपुषः पुष्करादुच्छलन्त्यः कल्पन्तां वः सलिलकणिकः श्रेयसे शम्भुसूनुः कल्पन्तां वः सलिलकणिकः श्रेयसे शम्भुसूनुः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत अध्ययन केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे मित्रवर वेदमूर्ति आचार्य हृदय रंजन शर्मा जी, योग दर्शन एवं प्रायोगिक योग के आचार्य डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट जी, भारत अध्ययन केंद्र में कार्यरत डॉक्टर गीता योगेश भट्ट जी एवं भारत अध्ययन केंद्र के समस्त सदस्यगण और हमारे समक्ष उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रतिभागीगण, मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर्मयोगी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हृदय से इस भारत अध्ययन केंद्र की ओर से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपके ही प्रयास का यह फल है कि आज विश्व में 200 से भी अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 21 जून को प्रतिवर्ष। ये उन्हीं के जो संकल्प है उस संकल्प का ये परिणाम है। योग भारतीय विद्या है। आप लोग को हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय विद्या होने के बावजूद एक मूल भारत के ही व्यक्ति ने एक कुचक्र चला अमेरिका में, योग को पेटेंट करना चाहा। आप लोगों ने सुना होगा तुलसी को, हल्दी को, इस प्रकार हमारी जो वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, उन औषधियों को पेटेंट करना चाहा। साथ ही एक व्यक्ति ने, भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिका में योग को पेटेंट करना चाहा। उसको पेटेंट होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है TKDL। संयोग से मैं भी वहाँ का सदस्य हूँ और TKDL का पूरा जो फॉर्म है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी, तो वहाँ यह कार्य होता है कि कोई भी भारतीय जो विद्या है, भारतीय औषधादि है, उसको कोई पेटेंट ना कर सके। कदाचित अगर ऐसा कुचक्र कोई अगर कर रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास वह संस्था करती है। इसी दिशा में अनेक लोगों को
योग के प्रायोगिक ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता लोगों को वहाँ बुलाया गया और ये देखा गया कि हमारी जो योग विद्या है कितना प्राचीन है। आप सब लोग जानते हैं, जिन लोगों ने हठ योग का अध्ययन किया होगा, कि हठ योग का प्रारंभ तो भगवान शंकर से माना जाता है। भगवान शंकर जो हैं हठ योग के प्रथम आचार्य है, इस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में योग विद्या कितनी प्राचीन विद्या है, भारत की कैसी निधि है, इसको किसी के सामने कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग इसका अनुभव करते होंगे। और योग की दो परंपरा प्रसिद्ध है विशेष रूप से, यद्यपि और भी योग है, मंत्र योग, लय योग आदि भी है, लेकिन मुख्य रूप से योग की जो दो धाराएं प्रचलित है, एक है हठ योग और दूसरा है राजयोग। हठ योग के अंतर्गत आपके आसन, प्राणायाम आदि, मुद्रा, बंध आदि, ये सभी जो है हठ योग के अंतर्गत आते हैं। परंतु हठ योग के हर ग्रंथ ने एक बात कही है, वो महत्व की बात है। वो बात ये है कि केवल राजयोग की सिद्धि के लिए, केवल राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग का उपदेश, हठ विद्या का उपदेश किया जाता है। ऐसा प्रत्येक हठ योग के ग्रंथों में बतलाया गया है। तो इसीलिए योग का उद्देश्य केवल आसन, प्राणायाम आदि तक, मुद्रा, बंध आदि तक सीमित नहीं है, उसके आगे की भी यात्रा हमें करनी है। मैं मूलतः पातंजल योग सूत्र, योग शास्त्र का एक सामान्य विद्यार्थी हूँ। उस नाते मैंने पातंजल योग दर्शन से ही एक विषय आज के उपस्थापन के लिए लिया है, वह है मानव के उत्कर्ष में चित्त परिक्रम की भूमिका। जैसे हम आसन, प्राणायाम आदि, मुख्य रूप से तो यही दो होता है संपूर्ण विश्व में जो हो रहा है। कहीं कहीं षटकर्म आदि का प्रयोग होता है, सर्वत्र नहीं, लेकिन आमतौर पर आसन और प्राणायाम, इन दो अंगों के अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व के लोगों को जो लाभ मिल रहा है, उससे जितने लाभान्वित हो रहे हैं, उसी से सब गदगद है। लेकिन इसके आगे भी हमारी योग विद्या है, राजयोग तक हमें यात्रा करनी है, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो पातंजल योग दर्शन जो है वो राजयोग का शास्त्र है। उस राजयोग के अंतर्गत एक विषय आया है चित्त परिक्रम। तो चित्त परिक्रम का जो अर्थ है वो है चित्त का प्रसादम। और प्रसादम शब्द का क्या अर्थ है? कोश ग्रंथ में ये कहा गया है, प्रसादस्तु प्रसन्नता, अर्थात प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है। चित्त प्रसादम अर्थात चित्त की प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता कब होती है? जब चित्त निर्मल होता है। मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए चित्त का निर्मलीकरण अत्यंत आवश्यक है। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक जीवन का उत्कर्ष कथमपि संभव नहीं है। पातंजल योग दर्शन के रहस्य को ठीक से समझने के लिए सर्वप्रथम उस पर व्यास जी के द्वारा रचित जो व्यास भाष्य है उसको समझना भी आवश्यक है। उसके बिना हम योग दर्शन को ठीक से नहीं समझ सकते। पातंजल योग सूत्र के भाष्यकार व्यासदेव ने शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का नियम के अंतर्गत वर्णन किया है। इसमें सर्वप्रथम शौच का वर्णन करते हुए उन्होंने शौच को दो प्रकार का बतलाया है, बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। बाह्य शौच वह है जो, ये प्राचीन जमाने की बात है, इसीलिए भाष्यकार ने वहाँ उस समय की
जिन वस्तुओं का उपयोग स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए किया जाता था, उसी का नाम लिया है कि जो मिट्टी एवं जल आदि से किया जाता है वो बाह्य शौच है। पहले शरीर के मल को हटाने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता था, आज भी होता है। जो विशेषतः पहलवान लोग होते हैं वो मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर में रगड़ करके लगाते हैं और उसके बाद फिर रगड़ करके स्नान करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो आज मिट्टी का स्थान तरह तरह के साबुन और जेल इत्यादि ने ले लिया है। यह सब जो है वो बाह्य शौच है। शुचिता, शौच शब्द का अर्थ है शुचिता माने पवित्रता, बाह्य पवित्रता। हम लोग अधिकतर बाह्य पवित्रता पर ही ध्यान देते हैं, आभ्यंतर जो पवित्रता है उसकी ओर नहीं झांकते हैं, उसके लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन आभ्यंतर पवित्रता के बिना बाह्य पवित्रता व्यर्थ है। इसीलिए आभ्यंतर शौच क्या है उसे भी हम समझ लें। आभ्यंतर शौच वह होता है जिससे हमारे चित्त के राग द्वेष आदि जो मल है उन मलों का प्रक्षालन हो जाता है, उसको कहते हैं आभ्यंतर शौच। किसी भी बाहरी साधन से चित्त की शुद्धि संभव नहीं है, अपितु योग शास्त्र में वर्णित मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन भावनाओं से ही चित्त के मलों का प्रक्षालन संभव है। इन भावनाओं के लिए योग दर्शन में चित्त परिक्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी विशेष व्याख्या हम आगे चल करके करते हैं। चित्त परिक्रम को समझने से पूर्व हमें चित्त को समझना आवश्यक है। चित्त क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसकी अवस्थाएं क्या है, और जिनके कारण हमारा चित्त मलिन होता है, चंचल होता है, विचलित होता है, उस चित्त को हमें समझ लेना आवश्यक है। इस हमारे चित्त को, चित्त कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का एक सामान्य समुदित नाम है चित्त। जहां योगस चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है, वहां व्याख्याकारों ने सीधे कहा है चित्तम अंतःकरण सामान्यम। चित्त अंतःकरण सामान्य है, अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों का एक सामान्य नाम है चित्त। तो चित्त को मलिन अवस्था से वृत्ति शून्य अवस्था तक ले जाने का प्रयास ही योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। ये राजयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि चित्त को मलिन अवस्था से वृत्ति शून्य अवस्था तक हम ले जाएं, जिसमें हमें जड़ चेतन विवेक, चित्त के निर्मलीकरण के साथ साथ जड़ चेतन विवेक, प्रकृति पुरुष विवेक या सत्व पुरुषान्यता ख्याति जैसी अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष विवेक या सत्व पुरुषान्यता ख्याति को हम उदाहरण के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, जैसे एक पारदर्शी पात्र में दूध रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या रखा हुआ है, तो आप सीधे कहेंगे कि इसमें दूध रखा है। और वैसे ही एक पारदर्शी पात्र में अगर जल रखा जाए, पानी रखा जाए, और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें पानी है, जल है। अब इन दोनों को उससे एक बड़े पारदर्शी पात्र में अगर हम मिला दें, अब आपसे पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? थोड़ी कठिनाई होती है ना? लेकिन इस मिश्रित अवस्था में भी आपका हमारा दोष नहीं है, क्योंकि आजकल दूध वही पी रहे हैं हम लोग। तो ये जो मिश्रित अवस्था है, दूध और जल की जो मिश्रित अवस्था है, उस मिश्रित अवस्था में भी उसको पृथक करने की, अलग अलग करने की, दूध को दूध और पानी को पानी करने की क्षमता अगर आपके ज्ञान में है, उस ज्ञान को हम कहते विवेक। ज्ञान और सामान्य ज्ञान में यही अंतर है कि जल जब रख करके आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या है, आप कहते जल है, वो आपको जल का आपका ज्ञान है। और दूध के पात्र को दिखा करके जब हम कहते हैं इसमें क्या है, आप कहते हैं इसमें दूध है, ये दूध का ज्ञान है, विवेक नहीं है। लेकिन दोनों को मिश्रित कर देने के बाद अगर उसे अलग अलग करने की क्षमता
आपके ज्ञान में अगर है, उसी ज्ञान का नाम है विवेकक ज्ञान है। ठीक राजहंस को कहा जाता है निरक्षीर विवेकी। ये प्रसिद्धि है राजहंस के लिए। ये प्रसिद्धि ही नहीं है, इसमें एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। राजहंस का जो सोच होता है उसमें कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसका स्पर्श होने मात्र से दूध जो है वो छेना के रूप में परिणत हो जाता है, तो परिणामतः पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो यही कारण है कि राजहंस को निरक्षीर विवेकी कहा जाता है। हम लोग जब कभी किसी प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता में, डिबेट में कहीं जाते हैं, निर्णायकों को खुश करने के लिए संबोधित करते हैं निरक्षीर विवेकी निर्णायकगण। तो अर्थात जो दूध को दूध, पानी को पानी करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे निर्णायक। तो मिश्रित अवस्था में भी दो वस्तुओं को पृथक समझ पाना ही विवेकक ज्ञान है। और सत्वपुरुषान्यता ख्याति या विवेकक ख्याति के द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। योग दर्शन में कहा गया है, तीसरा ही सूत्र है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जब योग होता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, तो उसका फल क्या होता है? योग चित्त वृत्ति निरोध कहा, उसका फल क्या है? तुरंत बताते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब दृष्टा अर्थात जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा क्या यूं अपने स्वरूप में उपस्थित नहीं रहता है? तो आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा का स्वरूप है चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूप। चेतन होना यही आत्मा का स्वरूप है। और क्या उस समय आत्मा चेतन नहीं रहता है, अपने स्वरूप में नहीं रहता है? तो कहते नहीं रहता है, लेकिन रहने पर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अंतर इतना ही है, उस समय भी आत्मा वैसा ही है, लेकिन वैसा होने पर भी बुद्धि के सानिध्य के कारण, बुद्धि उसके समीप में है, इसके कारण उसमें जो सुख दुख आदि है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। एक दूसरा उदाहरण मैं दे करके बता दूं कि जैसे एक स्वच्छ स्फटिक मणि जानते हैं आप लोग? एक स्वच्छ मणि है, वो एकदम पारदर्शी जैसे होता है, स्वच्छ होता है। उसको अगर टेबल पर रख दिया और उसके ठीक बगल में जपा कुसुम कहते एक लाल रंग का फूल होता है, ओरहोल या कुछ बोलते हैं यहाँ, तो वो लाल रंग का होता है। उस लाल रंग के जपा कुसुम को उस स्फटिक के बगल में अगर आपने रख दिया तो क्या होगा? तुरंत वो स्फटिक जो है लाल रंग का दिखने लगेगा। अब आप ये बताइए, जिस समय वो स्फटिक लाल रंग का दिख रहा है, क्या उस समय भी स्फटिक लाल रंग का है? नहीं है, लेकिन हमको प्रतीत होता है कि ये स्फटिक जो है लाल रंग का है। एक दूसरा सामान्य उदाहरण मैं दे दूं, एक जैसे बल्ब है या ट्यूबलाइट है, कई बार हम लोग उसके ऊपर एक लाल रंग की पन्नी या हरे रंग की पन्नी लगा देते हैं। उस समय उसका प्रकाश कैसा होने लगता है? उसका प्रकाश जो है लाल रंग का या हरे रंग का होने लगता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचार करिए, जिस समय हरा दिख रहा है प्रकाश, उस समय भी क्या उस ट्यूबलाइट का प्रकाश वास्तव में हरा है? नहीं, उस समय भी वो स्वच्छ है। जिस समय आपने लाल रंग का लगा दिया उस समय भी वो स्वच्छ है, लेकिन उस पन्नी के कारण उस समय वो लाल हरा दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बुद्धि के सानिध्य के कारण, बुद्धि के सुख दुख आदि का प्रभाव मानो आत्मा में पड़ रहा है। परिणामतः कहते हैं हम कि अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये सुख दुख कोई आत्मा का धर्म नहीं है, ये बुद्धि के धर्म है। तो बुद्धि के धर्म को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, परिणामतः उस समय मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का कहता है। अब हम चित्त के स्वरूप पर थोड़ा और विस्तार से विचार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चित्त अंतःकरण है, जो बुद्धि, अहंकार और मन का समुदित नाम है। तो चित्त शब्द के स्थान पर शास्त्र में कई जगह मनस शब्द का भी प्रयोग किया गया है अकेले। जैसे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी, वहां पर मनस शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ है चित्तस्य। ये जो चित्त है उसके लिए मन
का भी प्रयोग करते हैं, मनस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इस मन के बारे में भगवान शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न पूछा है कि जितम जगत के न, इस संसार को किसने जीता है? प्रश्नोत्तरी में दूसरी पंक्ति में उत्तर है मनो ही ये न, जिसने मन को जीता है उसने सारे संसार को जीता है। तो मन पर विजय प्राप्त करना ये सबसे बड़ा उद्देश्य है राजयोग का। और उसके लिए हमारे भीतर के जितने कालुष्य है, राग द्वेष मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने हमारे भीतर मल है, इन सारे मलों का प्रक्षालन जब तक नहीं होगा तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा। और चित्त जब तक निर्मल नहीं होगा तब ऐसा वो सबल नहीं हो सकता है कि वो संसार को जीत सके। तो जितम जगत के न मनो ही ये न, तो मन पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसने संसार को जीत लिया, ऐसा भगवान शंकराचार्य करते हैं। और इसीलिए ये भी कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। क्यों? कैसे? तो करे बंधा या विषयासंग, बंध के लिए होता है विषय की आसक्ति, विषयों के प्रति जो हमारे मन में आसक्ति होती है, बहुत अधिक लगाव होता है, विषय से हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि उससे हम अलग नहीं हो पाते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने विषय शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। विशिन्वन्ति विषयिनम अनुवर्णन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति जावत्। विषय वह होता है जो विषयी को, अर्थात जिसका वह विषय है, उसको बांध लेता है। कैसे बांध लेता है? कोई रस्सी से? कहे कि नहीं, बिल्कुल अपने रंग में रंग देता है, अपने रूप में रूपायित कर देता है। तो ये विषय का महत्व है। तो विषय ऐसा होता है कि विषय को बांध देता है। हम लोग अनुभव करते हैं, एक नया मकान अगर खरीदते हैं, कहीं किसी प्रकार कहीं खिड़की दरवाजे कहीं कोई एक स्पॉट ना लगे, उसके लिए हम निरंतर चिंतन करते हैं, घर 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 घर। उसी प्रकार एक नई गाड़ी लेते हैं, उसके लिए निरंतर सोचते हैं, निरंतर अपने मन में वो गाड़ी ही दिखती है, ये स्थिति होती है। यही है विषय के द्वारा विषय को बांधना, तो ये बंधन। तो इसीलिए बंधाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्वसनम, निर्विषयम मना। मुक्ति कब होगी, मोक्ष कब होगा? बंधन से। तो कहते बंधन से मोक्ष तब होगा जब आपका मन निर्विषय हो जाएगा। तो मन ही ऐसा तत्व है जो एक ओर बंधन कारक भी है और दूसरी ओर मोक्षदायक भी है। इसीलिए मन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, चित्त की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको हमें समझ लेना जरूरी है। योग दर्शन में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं चित्त की बतलाई गई है। मैं संक्षेप में इन चीजों को कहूंगा क्योंकि नहीं तो बाद में बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। और ये जो चित्त की अवस्थाएं हैं, इसके पीछे कारण कौन है? गुण है। क्योंकि एक चेतन तत्व, आत्म तत्व को छोड़ करके संसार के समस्त तत्व, समस्त जड़ तत्व वो कैसे है? त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण के द्वारा ही सारा संसार निर्मित है। हम लोग प्रतिदिन अनुभव करते हैं। देखिए, सत्व, रजस और तमस को बहुत सरल शब्दों में अगर हम कहें, सत्व गुण क्या होता है? सत्व गुण प्रकाशक होता है। जब गुणों में परस्पर निरंतर संघर्ष चलता रहता है, गुणों का ये स्वभाव है, गुणों में निरंतर जब संघर्ष चलता है तो कभी सत्वगुण प्रबल होता है, रजोगुण और तमोगुण दुर्बल हो जाता है। कभी रजोगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण और तमोगुण दुर्बल होता है, तो कभी तमोगुण प्रबल होता है तो सत्वगुण और रजोगुण दुर्बल हो जाता है। तो ये रहते लेकिन साथ में मिलकर के तीनों, ये विरोधी होते हुए भी परस्पर मिलकर के रहते हैं। तो इन गुणों के परस्पर जो संघर्ष है, निरंतर जो संघर्ष चलता रहता है, उसके कारण कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो क्या होता है? जब चित्त में रजोगुण का प्राबल्य हो और चित्त निरंतर विषयों की ओर ही दौड़ता रहे, विषयों के आकार में आकारित होता रहे,
देखिए हमारा चित्त वस्तुओं का आकार लेता है, आप अनुभव कर सकते हैं। स्मृति को भी एक वृत्ति कहा गया है। वो कैसा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन शब्द का मैंने उच्चारण किया, आप सब लोग राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं कि नहीं? बोलिए, झूठ अगर नहीं बोलेंगे सभी कहेंगे कि देख रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सामने वो पूरा दृश्य आपके सामने आता है। कैसे आता है? आपके सामने तो अभी राष्ट्रपति भवन नहीं है, लेकिन आपको दिख क्यों रहा है? दिख इसीलिए रहा है कि आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, उसने राष्ट्रपति भवन का आकार ले लिया। आपका चित्त, आपका मन अगर वस्तु का आकार न ले, हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, घर भर के लोगों से पूछेंगे कि मेरी घड़ी कहाँ है। तौलिया लपेटे रहते हैं, घर भर के लोगों से पूछते मेरा तौलिया कहाँ है। हाथ में पेन लिए रहते हैं तो कहते मेरा पेन कहाँ है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उस समय आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो पेन के आकार में, घड़ी के आकार में, तौलिए के आकार में आकारित नहीं हो रहा है। तो मन जब आकार लेता है उन वस्तुओं का, तभी वास्तव में उस वस्तु का हमें बोध होता है। ठीक है? तो इसीलिए क्या है, रजोगुण जब अधिक प्रबल हो जाता है, हमारा चित्त विषयों की ओर भटकता है, विषयों का, विभिन्न विषयों का आकार लेता है। और रजोगुण चूंकि चंचल है, कभी इस विषय का तो कभी उस विषय का, कभी फूल के आकार में तो कभी फल के आकार में, कभी उद्यान के आकार में, कभी गली के आकार में, तो विभिन्न आकारों में मन आकार लेता रहता है। तो ये चित्त की इस अवस्था को हम कहते हैं क्षिप्त अवस्था। ये रजोगुण के कारण है। और जो तमोगुण है, तमोगुण जब प्रबल हो जाता है तब क्या होता है? तमोगुण हमेशा जो है, तमोगुण जब अधिक होता है, निद्रा, आलस्य आदि होता है। तमोगुण अधिक होने पर निद्रा, आलस्य आदि होता है। तो हम कभी कभी कहते हैं, कई बार कक्षा में पढ़ाते समय कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो समाधिस्थ हो जाते हैं। सो रहे हैं कहना असंसदीय भाषा होगा, तो इसीलिए हम लोग कहते समाधिस्थ हो जाते हैं। एक बार विद्यार्थियों की बात छोड़िए, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने विश्वविद्यालय से ही एक बहुत बड़े आचार्य को आमंत्रित किया था इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार के लिए। इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, वो थोड़ी ही देर में समाधिस्थ हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति थे। तो एक जो सामने कैंडिडेट थे, कुछ पूछना शुरू किया, पूछते पूछते वो समाधिस्थ हो गए। तो वाइस चांसलर, दूसरे जो हेड थे उस समय संस्कृत के, उनसे कहते हैं, अरे ये तो समाधिस्थ हो गए, इनको जगाइए। तो फिर हेड ने कहा कि सर आपने बुलाया है, अधिकार आप ही को है जगाने का, आप ही जगा लीजिए। तो ये स्थिति होती है तमोगुण के कारण। ये तमोगुण भारी होता है, शरीर को भारी बना देता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि आज मन बड़ा भारी है, शरीर बड़ा भारी है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो उस समय तमोगुण अधिक होता है। जब तमोगुण अधिक होता है, निद्रा आदि से युक्त होता है, चित्त की उस अवस्था को हम कहते हैं मूढ़ अवस्था। और क्षिप्त अवस्था की ओर अपेक्षा कुछ विशिष्ट अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था वो है जब सत्वगुण की अधिकता के कारण कुछ क्षण के लिए किसी एक विषय पर मन एकाग्र तो होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण आकर के उसको चंचल बना देता है, फिर दूसरे विषय में फिर भटकने लगता है। उस अवस्था को कहते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त शब्द का अर्थ है फेंक देना, ऐसे उठाकर। तो रजोगुण आकर के उस मन को विषयांतर में भटका देते हैं, तो ये उसकी विक्षिप्त अवस्था है। ये तीनों जो अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये योग के लिए उपयोगी अवस्था नहीं है। इसके बाद जो एकाग्र अवस्था है उसका वर्णन ऐसा किया गया है कि एकस्मिन् एव अग्रे शिखा जस्य चित्त दीपस्य। चित्त रूपी जो दीपक है, उस दीपक की जो शिखा है, लौ है, जब एक बिंदु पर स्थिर हो जाए उसको कहते हैं चित्त की एकाग्रावस्था। आप देखते होंगे जिस स्थान पर वायु का कोई प्रकोप न हो, ऐसे स्थान पर रखा हुआ जो दीपक है
उसकी जो लौ है, उसकी जो शिखा है, एक बिंदु पर स्थिर होती है। लेकिन अगर वायु का प्रकोप होगा तब तो फिर इधर उधर भटकेगा। तो एकाग्रता कब आती है? जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है, सत्वगुण का प्राबल्य हो, तब चित्त एकाग्र होता है। और क्या कुछ विशेष बात है क्या? तो चित्त एकाग्र होता है और तब जो है उसी निवातस्थ दीप की भांति, वायु के प्रकोप से रहित दीपक की भांति उसकी जो शिखा है, हाँ, एक बिंदु पर स्थिर होता है। तो हमारा चित्त भी किसी एक विषय पर, एक ध्येय पर स्थिर होता है। तो चित्त की उस अवस्था को हम कहते हैं एकाग्र अवस्था। और इसी एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है। और सबसे ऊंची जो अवस्था है योग की, वो निरुद्धावस्था की है। चित्त में समस्त वृत्तियां जब चली जाती है, चित्त से रहित हो जाती है, वृत्ति शून्य जब चित्त हो जाता है, चित्त की उस अवस्था को हम कहते हैं निरुद्धावस्था। तो इस अवस्था में असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, ये कहा गया है। चित्त चूंकि प्रारंभ में मलिन अवस्था में रहता है, तो इसीलिए चित्त के मलों को दूर करना अत्यावश्यक है। इसीलिए उसके लिए महर्षि पतंजलि ने परिक्रमों की चर्चा की। परिक्रमों में पहला जो परिक्रम है वो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादन। उसका तात्पर्य है कि सुखितेषु मैत्री, जो सुखी व्यक्ति है उनको देखकर उनके साथ मित्रता की भावना करनी चाहिए। आप सभी लोग अनुभव करते होंगे, सामान्यतः किसी व्यक्ति को सुखी देख करके हम सुखी नहीं हो पाते हैं। हमारे भीतर ज्वलन होता है, हम जलने लगते हैं, अरे ये इतने सुखी है। तो ये सामान्य स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं, अगर तुम अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो, योग के लिए स्वयं को उपयोगी सिद्ध करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम सुखी व्यक्तियों को देखकर उनके साथ मित्रता की भावना करो, मैत्री भावना करो। सुखितेषु मैत्री, दुखितेषु करुणा। दुखी व्यक्ति को देख करके प्रायः हम लोग क्या कर देते हैं? उपेक्षा करते हैं। दुखी लोगों की प्रायः उपेक्षा करते हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर तुमको चित्त को निर्मल करना है तो दुखी व्यक्ति को देख करके उनके प्रति तुम्हारे मन में करुणा का भाव होना चाहिए, तब तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। और जो दुष्टात्मा है उनकी तो तुमको उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन आजकल होता यह है कि दुष्टात्मा को हाईलाइट किया जाता है। हाँ? कहीं किसी विद्वान का व्याख्यान हो रहा है, आप लिख करके एक छोटा सा रिपोर्ट अखबार के लिए भेज दीजिए, तो उनके पास जगह नहीं होती है। 2 लाइन में दे दिया तो बड़ी कृपा हो गई। लेकिन एक मर्डर अगर हो जाए, एक लूट हो जाए, अपहरण हो जाए, तो कल आप देखेंगे पूरा प्रथम पृष्ठ भर करके चित्र सहित आएगा, क्योंकि वो दुष्टात्मा है, उसको हाईलाइट हम करते हैं। शास्त्र कहता है कि उसकी उपेक्षा करो, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। और जो संत महात्मा है, पुण्यात्मा है, उनको देख करके मुदिता का भाव होना चाहिए, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, संत महात्माओं को देख करके उनका उपहास करते हैं। बड़े आए हैं संत महात्मा, ये कह करके उपहास करने लगते हैं। शास्त्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं। पुण्यात्मा को देख करके, महात्माओं को देख करके आपके मन में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि है, ये सब धीरे धीरे ढुलने लगेंगे। तो ये प्रथम जो है, जो परिक्रम है, ये मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, ये भावना जो है ये है। इसके अतिरिक्त भी चित्त को निर्मल करने के और 6 उपाय बतलाए गए हैं।
दूसरा उपाय जिसको आप लोग करते हैं, लेकिन करने से नहीं, विधिपूर्वक करना चाहिए। करना और विधिपूर्वक करना दोनों में अंतर होता है। तो वो क्या है? प्राणायाम, रेचक, पूरक और कुंभक, ये मुख्य जो है, ये 3 प्राणायाम है। और इसके और भी भेद है, वो तो अलग है, उन भेदों पर नहीं जाना है। मुख्य रूप से रेचक, पूरक और कुंभक, ये जो प्राणायाम है, इन प्राणायाम के करने से भी चित्त प्रसन्न होता है, चित्त के जो मल है वो धुल जाते हैं और उसमें एकाग्रता आती है। आप लोगों ने स्वामी देवरोहा बाबा का नाम सुना होगा। यहाँ प्रायः वाराणसी में आकर के 80 घाट के उस पार गंगा जी में मचान बना करके वो रहते थे। तो प्रायः लोग दर्शन के लिए जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन में मुझे भी उनके दर्शन के लिए जाने का सौभाग्य मिला था। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ प्रश्न पूछा था, उनसे कुछ न कुछ वो उत्तर दे रहे थे। तो मैंने सोचा मुझे भी पूछना चाहिए, कुछ समता है, उनसे कुछ उपदेश लेना चाहिए। मैंने कहा, स्वामी जी, चित्त बड़ा चंचल है, उसको एकाग्र करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा, प्राणायाम करो। प्राणायाम से सही तरीके से अगर आप प्राणायाम करते हैं तो चित्त एकाग्र होता है। वही मैंने कहा, विधिपूर्वक। विधिपूर्वक ना हो तो फिर फल नहीं मिलता है, अर्थात आपका चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो इसीलिए विधिपूर्वक प्राणायाम करने से चित्त एकाग्र होता है। इसके बाद तीसरा जो परिक्रम है वो है गंध आदि जो विषय है, उन विषयों के साक्षात्कार वाली प्रवृत्ति अगर उत्पन्न हो जाए, उससे भी चित्त एकाग्र होता है। ये गंध आदि प्रवृत्ति क्या है? ये नासिका का जो अग्रभाग है, इसमें अगर आप धारणा करते हैं, और धारणा करने वाले योगी को धारणा तब सिद्ध हुई हम कहेंगे जब दिव्य गंध की अनुभूति हो। नासिका के अग्रभाग में जब योगी धारणा करता है, और धारणा करते करते ये सामान्य गंध नहीं, एक दिव्य गंध की अनुभूति जब योगी को होने लगता है, दिव्य गंध का साक्षात्कार होने लगता है, तो उसको कहते हैं गंध प्रवृत्ति। इसी प्रकार जिह्वा के अग्रभाग में धारणा करने पर योगी को दिव्य रस की अनुभूति होती है, दिव्य रस की अनुभूति होती है। और तालु में धारणा करने से दिव्य रूप की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जिह्वा के मध्य भाग में अगर धारणा करते हैं, अग्रभाग में धारणा करते हैं, तब दिव्य रस की अनुभूति होती है। और जिह्वा के ही मध्य भाग में अगर धारणा करते हैं तो योगी को दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। जिह्वा के मूल अर्थात जड़ में अगर धारणा करते हैं तो दिव्य शब्द की अनुभूति होती है, दिव्य शब्द का श्रवण होने लगता है। तो इस प्रकार ये जो 5 जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो विषय है, दिव्य विषय, इन दिव्य विषयों की तत्त स्थानों पे, तत्त शास्त्र विहित, शास्त्र निर्दिष्ट स्थानों पर जब हम धारणा करते हैं तो ये दिव्य गंध आदि की अनुभूति जो होती है, साक्षात्कार जो होता है, इसको कहते हैं दिव्य विषयानुभूति रूप प्रवृत्तियां। तो इन प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने पर योगी का चित्त निर्मल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और जहां एक जगह स्थिर हो गया तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों में योगी का चित्त एकाग्र होने लगता है, उसमें समर्थ हो जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। इसके पश्चात चौथी जो प्रवृत्ति है या परिक्रम है, वो परिक्रम है विशोका नामक प्रवृत्ति। विशोका प्रवृत्ति क्या है? उसका नाम ज्योतिष्मति है। विशोका ज्योतिष्मति नाम की यह जो प्रवृत्ति है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है बुद्धि संविद रूपिणी तथा अस्मिता संविद रूपिणी। हमारी जो बुद्धि है उसको, उसके ज्ञान के रूप में जो हो, उसको बुद्धि संविद रूपिणी कहते हैं। और जो हमारे भीतर जो अहंकार है, उस अहंकार के रूप में जब हो तब उसको अस्मिता संविद रूपिणी कहते हैं। एक कैसे, उसका साक्षात्कार कैसे होता है? तो हृदय पुंडरीक में धारणा करने पर बुद्धि संविद अर्थात बुद्धि साक्षात्कार रूपिणी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।
देखिए, हमारे हृदय में एक अष्टदल कमल की कल्पना की गई है। उस अष्टदल कमल में, हृदय पुंडरीक में जब योगी धारणा करता है, उस धारणा से क्या होता है? बुद्धि संबित का ज्ञान होता है, बुद्धि के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो इसको कहते हैं बुद्धि संबित रूपिणी प्रवृत्ति। इसके उत्पन्न होने पर यही जो है पहले प्रकार की विषों का ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, इसके उत्पन्न होने पर भी योगी का चित्त अत्यंत निर्मल और एकाग्र होता है। और दूसरा जो है, जो अस्मिता तत्व है, अहंकार है, उसमें चित्त जब समापन्न हो जाता है, तब अहंता के आधारभूत जो अस्मिता तत्व है, उसको अस्मि माने मैं हूं इत्याकारक सम्यक ज्ञान योगी को होने लगता है। तो इसको कहते हैं विषों का नाम की बुद्धि संबित रूपा तथा अस्मिता संबित रूपा ज्योतिषमती प्रवृत्ति, इनके उत्पन्न होने पर भी योगी का चित्त सर्वथा निर्मल और एकाग्र हो जाता है। फिर वीतराग चित्त को आलंबन बनाना, ये पांचवा परिक्रम है। वीतराग चित्त का मतलब क्या है? जो वीतराग व्यक्ति है, साधक है, योगी है, उनके जो चित्त है उसको अगर योगी स्वयं धारणा का अगर विषय बना लेता है, उसमें अगर धारणा करता है, तब योगी का चित्त निर्मल हो जाता है और स्थिर हो जाता है, एकाग्र होता है। महर्षि पतंजलि ने उसी के लिए कहा है वीतराग विषयम वा चित्तम। इसके पश्चात स्वप्न एवं सुषुप्ति के ज्ञान को धारणा का आलंबन बनाना, यह भी एक परिक्रम है। वो क्या है? स्वप्न काल में जो ज्ञान होता है और निद्रा काल में जो अनुभूति हमको होती है, उसको अगर ध्येय विषय हम बना ले, उसको हम ध्येय बना करके उसका अगर हम ध्यान करते हैं, साधक का चित्त इससे भी एकाग्र हो जाता है। जैसा कि योग सूत्र में कहा गया है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा चित्तम। यहाँ निद्रा ज्ञान को आलंबन बनाने का तात्पर्य सुषुप्ति कालिक सुख आदि के अनुभव को आलंबन बनाना। सुषुप्ति काल में जो सुख का अनुभव होता है, उस सुख को अगर योगी अपने ध्यान का आलंबन बना ले, तो उससे भी योगी का चित्त सर्वथा निर्मल और एकाग्र हो जाता है, ये बताया गया है। अंतिम जो परिक्रम है वो है अभीष्ट का ध्यान। अभीष्ट का ध्यान महर्षि पतंजलि ने चित्त के प्रसादन का अत्यंत सरल उपाय बताते हुए, बाकी सब उपाय हो सकता है लोगों को कठिन लगे, लेकिन अत्यंत सरल उपाय बताते हुए कहा है यथाभिमत ध्यानाद् वा। अर्थात जो भी साधक को इष्ट हो, अर्थात प्रिय हो, उसी अभिष्ट वस्तु का ध्यान करने पर भी चित्त निर्मल होता है, एकाग्र होता है। राजमार्तंड वृत्तिकार ने यथाभिमत वस्तु का तात्पर्य बाह्य चंद्र आदि और आभ्यंतर नारी चक्र आदि को माना है। एक बार अभिष्ट वस्तु में जब साधक का चित्त स्थिर हो जाता है, तो अन्यत्र सूक्ष्मतर विषयों में भी चित्त स्थिर होने में वह समर्थ हो जाता है। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने योगारंभ से पूर्व चित्त को एकाग्र करने के उपाय के रूप में ये 7 परिक्रम बतलाए हैं। ये जो अंतिम परिक्रम है यथाभिमत ध्यानाद् वा, जो आपका अभिमत है, जो आपका अभिष्ट है, उस वस्तु के चिंतन करने से चित्त एकाग्र होता है। इस संदर्भ में अपने बाल्यावस्था में हमने एक कहानी सुनी थी, कहानी नहीं सही घटना है। वो ये है कि एक बड़े ही अच्छे संत थे, योगी थे, उनके अनेक शिष्य थे। कई एक शिष्यों को जब उपदेश देते थे, उनका चित्त एकाग्र होता था, योग में वो सिद्धि को प्राप्त करते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन एक शिष्य एक बार ऐसा आया कि गुरुजी जितना भी उसको चित्त को एकाग्र करने का उपाय बतलावें, किसी भी उपाय से उसका चित्त शांत होता नहीं है, एकाग्र होता नहीं है, निरंतर चंचल रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। परेशान होकर के एक दिन आकर के उसने
कहा कि गुरुवर, आप इतना श्रम करके हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आप जैसा कहते हैं प्राय वैसा ही मैं करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा चित्त एकाग्र होता नहीं है, मन स्थिर होता नहीं है, और कोई उपाय है बताइए। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु है ये बताओ, तुम्हारे पास कोई तो प्रिय वस्तु होगी। तो उसने कहा कि हाँ गुरुजी, मेरी एक प्रिय वस्तु है। तो क्या है? कहा कि एक भैंस है। वो ग्वाला था तो भैंस भी पालता था, तो एक भैंस है, वो मेरी अत्यंत प्रिय है, काफ़ी अच्छा दूध भी देती है, सब कुछ, मैं भी उसकी सेवा करता हूँ, वो भी मेरी सेवा करती है, तो वो मेरे अत्यंत प्रिय है। तो कहा कि ठीक है बेटा, ऐसा करो, आज से तुम उसी को अपना इष्ट देव मान करके उसी की उपासना करो। ये गुरुजी ने कह दिया तो वो घर गया, जा करके बिल्कुल ध्यान मग्न हो करके उस भैंस की आराधना करने लगे, उसका ध्यान करने लगे। चूंकि अत्यंत प्रिय वस्तु थी, इस कारण से उसके ध्यान में वो भैंस बिल्कुल आ गई, उसका चित्त बिल्कुल उसी भैंस के आकार में आकारित हो गया। तो 2-4 दिन बाद गुरुजी को लगा कि कई दिनों से वो शिष्य आया नहीं, पता नहीं, मैंने बात बात में ऐसे कह तो दिया, उसका परिणाम क्या हुआ, चल करके तो देखें। तो जब गुरुजी उसके घर पहुंचते हैं, बाहर से आवाज देते हैं नाम लेकर के कि भाई मैं आया हूँ, बाहर आओ। तो कहा गुरुजी क्षमा करिएगा, मैं कैसे बाहर आऊँ? तो कहा क्यों? तो कहते ये जो सामने बैठी हुई है। तो कौन बैठी हुई है? ये दरवाजा छेक करके मेरी जो प्रिय भैंस है वो बैठी हुई है रास्ता रोक करके, तो मैं कैसे आपके पास आऊँ बाहर? वहाँ कोई भैंस नहीं थी, भैंस अपनी जगह थी, लेकिन उसके चित्त में वो भैंस ऐसी आ गई, उसका चित्त एकदम उसी भैंस के आकार में ऐसे आकारित हो गया, उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया। तब गुरुजी ने कहा ठीक है, अब तुम उपदेश के पात्र बने हो, अब तुम मेरे साथ आओ। तब गुरुजी उसको अपने पास लेकर के गए और तब ज्ञान का उपदेश दिया, और वो भी अपनी जो साधना है उसमें वो सिद्ध हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप जाकर के आपके कोई जो है बिल्ली प्रिय है या कुत्ता प्रिय है आप उसकी उपासना करें, ये अर्थ नहीं है। प्रयास तो हमको जो हमारे इष्ट देव है उन्हीं की उपासना के लिए मुख्य रूप से कहा गया है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अत्यंत प्रिय वस्तु जो है उसमें अगर चित्त लगाता है योगी, तत्काल एकाग्र होता है। वैसे एक स्थान पर अगर एकाग्र हो जाए चित्त, तो बाकी जगह भी चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसीलिए वह भी एक उपाय है, इस प्रकार कहा गया। परिक्रम जो शब्द है, इस शब्द की व्याख्या ये है परितः कर्म परिक्रम। परितः कर्म का तात्पर्य है कि योग के अभ्यास से पहले जो जो कर्म किया जाता है उसी को परिक्रम शब्द से कहा जाता है। जैसे कपड़े पहनने से पूर्व हम क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं, फिर पहनते हैं। वैसे ही योग साधना में भी पहले चित्त को शुद्ध करना आवश्यक है, फिर साधना प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए प्रारंभिक चित्त शोधन जिन भावनाओं के द्वारा होता है उनको हम परिक्रम कहते हैं, और चित्त को संप्रज्ञात समाधि योग्य बनाने के लिए शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही अपने ध्येय में स्थिर हो जाता है। तो इसीलिए उसको चित्त को शांत करने के लिए ये परिक्रम अर्थात शोधन कर्म करना आवश्यक है। तो इन भावनाओं से चित्त में प्रसन्नता आती है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा चित्त प्रसादन, प्रसादन शब्द का अर्थ ही है प्रसादस्तु प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। चित्त जब प्रसन्न होता है तब जो है वो चित्त एकाग्र होता है। जैसा कि इन भावनाओं से चित्त के प्रसन्नता के संदर्भ में मैत्री करुणा आदि सूत्र में प्रसादन शब्द का प्रयोग प्रसन्नता के लिए किया गया है। गीता के में भी इसका प्रयोग हुआ है। गीता के अनुसार रागद्वेष वियुक्त इष्टु विषयान इंद्रियश्चरन आत्मवैश्यर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात जो मन को वश में रखता है
वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है और उसका चित्त प्रसाद से युक्त होता है, प्रसन्नता से युक्त होता है। तो चित्त के प्रसन्न होने पर क्या होता है? भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात चित्त के प्रसन्न होने पर साधक के समस्त दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त या शांत मन वाले जो मनुष्य है उसकी बुद्धि शीघ्र ही अपने ध्येय में स्थिर हो जाती है। भाव यह है कि चित्त जब प्रसन्न होता है तब हमारी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि का स्थिर होना मानव जीवन के उत्कर्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि परिणाम के द्वारा चित्त या अंतःकरण का प्रसादन या निर्मलीकरण और चित्त के प्रसादन से बुद्धि की एकाग्रता, ये एक क्रम है, एक श्रृंखला है। इसका अगर अनुष्ठान, इसका पालन अगर हम करते हैं तो अपने जीवन में हम उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मानव जीवन के उत्कर्ष में चित्त परिक्रम की इस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बशर्ते हम यथाविधि उनका परिपालन करें। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for sharing your valuable insight. Your world have truly inspired us to explore more deeply and mindfully. Thanks a lot, sir. Let us welcome Dr. Jogesh Kumar Bhatt, sir. He is a senior jog instructor with over 24 years of professional experience, seeking a position of Jog Sadhana Kendra, Malviya Bhavan, Banaras Hindu University. He has presented more than 20 research papers on the Jog platform. He has been won the gold medal by the Rashtriya Sanskrit Sansan, New Delhi. Life member of Indian Academy of Yoga, he is good writer also. I can't be described his yoga skill in a short time. With a big round of applause, we highly request to you, sir, please take the session forward. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीयादिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोग मारोढुमिच्छो अधिरोहिणीव अनुत्तरं परं देवं स्वतंत्रं चिन्मयाद्वयं निरासंसं निजानंदं वंदेश्वात्ममहेश्वरं। श्री गुरुभ्यो नमः। हमारे गुरुचरण कमल मंचस्थ विराजमान गुरुजी गुरुद्वय, आपको प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आज विषय बहुत महत्वपूर्ण गुरुजी ने प्रस्तुत किया, हम लोगों को उसका ज्ञान दिया, उसी को प्रयोग पक्ष में कैसे लाते हैं। तो यहाँ जो मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, उसमें योग की जो योगाभ्यास हैं उनकी क्या लोकोपयोगिता है, ये हमारा विषय है। लोकोपयोगिता माने व्यवहार में किस तरह से योगाभ्यासों से हम सृष्टि को भी व्यवस्थित रख सकें, स्वयं को भी व्यवस्थित रख सकें। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ आता है महोपनिषद में। तो ये अयम निजः अयम परः माने ये मेरा और ये दूसरे का, ये जो छोटा भाव है, लघु भाव है, माने अल्प बुद्धि वालों का भाव है। और जब महद भाव में भावित होते हैं, उच्च भाव से भावित होते हैं, उदार चरिताणाम,
तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है उनका हो जाता है। जैसा भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम नमामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है, सर्वत्र देखता है, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और भगवान के लिए वो अदृश्य नहीं होता है, अर्थात भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। गुरु जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से हम लोगों को बताया, चित्त परिकर्म के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। शौचम ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम बाह्य आभ्यंतरम एवं च, बाह्य शौच और आभ्यंतर सुचिता। बाह्य सुचिता के लिए जैसे समनु निर्मनु क्रम आया है, एक प्राणायाम के द्वारा, एक षटकर्म के द्वारा, घिरण्ड ऋषि घिरण्ड संहिता में कहते हैं, तो निर्मनु जो है वो षटकर्मणा शोधनंच, जो योगाभ्यास है उसके भी क्रम है। अष्टांग योग सबसे श्रेष्ठ क्रम है, उत्कृष्ट क्रम है, उच्च क्रम है, और ज़्यादा जो स्थिर मति वाले हैं उनके लिए है, उनको भी कह दिया कि ये सामान्य क्रम। जैसे महर्षि पतंजलि ने 3 रखे हैं, जिनका समाहित चित्त है, मध्यम अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं और सामान्य अधिकारी हैं। उसमें भी जो थोड़ा नीचे और निम्न स्तर में है, जैसे हम लोग हैं, आप देखिए 200 BC पूर्व महर्षि पतंजलि का योग, बाद में स्वात्माराम जी ने उसको थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में दिया, 13वीं से 15वीं सदी के बीच में 4 अंग दिए उसके, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध और नादानुसंधान। उसके बाद घेरण्ड ऋषि को 7 अंग बताने पड़े, और 7 अंग बताए तो वो लगभग 17वीं सदी के आसपास। फिर उसके बाद अष्टांग योग चरणदास जी ने भक्ति सागर नामक ग्रंथ लिखा, उसमें भक्ति को भी महत्व दिया, और 10 यम 10 नियमों का वर्णन करते हुए अष्टांग योग का वर्णन करना पड़ा। और उस अष्टांग योग में भी वो पहले संयम को कहते हैं, संयम रखो, कितना बोलना, कितना खाना, कैसे रहना आदि जीवन सारी बातें उन्होंने थोड़ा माने व्यवहार परक दृष्टि उसको बना दिया। तो कहते हैं प्रथम सूक्ष्म भोजन खावे, क्षुधा मिटे नहीं आलस आवे। भोजन जो है सूक्ष्म करो। गुरुजी ने बताया त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। यदि भोजन की मात्रा अधिक होगी तो प्रमाद आलस्य निद्रा तो होना ही होना है। निद्रा आएगी तो समाधि वाला भाव नहीं बनेगा, लेकिन अज्ञानता में तो चले ही जाएंगे ना। तो हमें अल्पाहार होना चाहिए, अल्पाहारी। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, देखो ये योग किसको सिद्ध होता है, नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता। यह योग उसको सिद्ध नहीं होता जो बिल्कुल नहीं खाता, और जो बहुत खाता है वो उसको भी सिद्ध नहीं होता, जो बहुत सोता है, जो बिल्कुल नहीं सोता, जो बहुत जागने वाला है, बहुत सोने वाला, उनको सिद्ध नहीं होता है। ये योग उनको सिद्ध होता है जो युक्त आहार करता है, युक्त विहार करता है, दिनचर्या जिसकी युक्त है, ऋतुचर्या दिनचर्या स्वस्थ वृत्त के सारे नियमों का जो पालन करता है, सदवृत्त जो चित्त परिकर्म है वो सब सदवृत्त के अंतर्गत है। आचार रसायन आपका व्यवहार सब कुछ आ जाता है उसमें। तो ऐसे जो व्यक्ति अपना व्यवस्थित क्रम अपनाता है उसके लिए घिरण्ड ऋषि कहते हैं मिताहारम विनायस्तु योगारंभम न कार्येत। भगवान ने भी आहार को महत्व दिया, युक्त आहार, आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। छांदोग्योपनिषद में कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार ठीक नहीं है तो आप कितना भी आसन कर लीजिए, जैसा गुरुजी ने कहा व्यवस्थित ढंग से प्राणायाम यदि नहीं किया तो चित्त आपका जो है स्थिर नहीं होगा, मन की चंचलता नहीं रुकेगी। ये बिल्कुल सत्य है। जब भोजन हम अधिक करते हैं, भोजन गलत करते हैं, तो कितना भी योगासन कर लें, प्राणायाम कर लें, फिर वही विषय वासना उपासना हो ही नहीं सकती है। विकार बने ही रहेंगे और रोग आते रहेंगे, रोग मुक्त कोई नहीं हो सकता। इसीलिए कहा मिताहारम विनायस्तु योगारंभम न कार्येत। यदि आपने किया तो क्या होगा, किंचित योगो न सिद्ध्यति, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, कुछ भी योग का लाभ नहीं मिलेगा। योग का फल तो है कुंडलिनी जागरण, योग फलानी कुंडलिनी, शक्ति ऊपर की ओर चली जाती है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति, प्रत्याहरण हो जाता है। आसनों का बहुत बड़ा फल है, हम आसनों को बहुत हल्के में लेते हैं। आज गुरुजी ने भी बताया कि लोग आसन प्राणायाम से संतुष्ट हैं। हम कहते हैं आज आसन प्राणायाम भी हम लोग ठीक से नहीं करते हैं। यदि ठीक से आसन प्राणायाम करेंगे तो आप बैठे हैं तो बैठने में भी आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। क्यों? क्योंकि कुर्यात तदासनम स्थैर्यम। जितने भी आसन, जितने भी भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन, शीर्षासन आदि जितने भी कठिन से कठिन आसन, सरल से सरल आसन, स्वास्थ्य संवर्धनात्मक आसनों को किया जाता है, ये सभी आसन क्या करते हैं, हमारी मेरुदंड को, स्पाइन को सीधा कर देते हैं। उसमें 3 कर्व स्वाभाविक बनती हैं। त्रिरुन्नतंच संस्थाप्य समम शरीरम, 3 भाग उन्नत हो जाता है।
भगवान कहते हैं ना, समम कायो शिरोग्रीव धारियन नचलम स्थिरा। जब तक आसन स्थिर नहीं होगा आपका, तब तक सारे आसनों का फल आसन है, स्थिर आसन, वो नहीं मिलेगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम कुर्यात तदासनम स्थैर्यम। महर्षि पतंजलि के पूर्व पश्चात जो है ये हठयोग प्रदीपिका के स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, आसनों को करो और आसनों को करने से आप में स्थिरता आएगी, आरोग्यम, सारे रोग मिट जाएंगे। देखिए दो तरह के आसन बताए। एक आसन है कि 84 लाख आसन, 84 लाख आसनों की संख्या है। 84 लाख मैंने जीव जंतुओं की। आसनानि चितावंतो यावंतो जीव जातया, 84 लाख आसन जानो। चरणदास जी कहते हैं योनिन की बैठक पहचानो। जैसे जीव जंतु स्वानासन, मार्जारी आसन, सिंहासन, सर्पासन, भुजंगासन आदि आदि बहुत आसन हैं, उनके आधार पर ये सब आसन कहते हैं। ये दो सिद्ध और पद्म को जानो। 84 लाख आसन में भी सिद्धासन और पद्मासन ये दो बड़े महत्वपूर्ण आसन है। ये दो आसन योग सधाव में, योग साधने के लिए सिद्धासन और पद्मासन, इन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इनकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है। शास्त्रीय दृष्टि तो बहुत है, व्यापक है, उसका थोड़ा व्यवहार परक दृष्टिकोण, जिससे आपका मन उसमें सहज प्रवृत्त हो। ये दो आसन योग सधावे, अरु आसन सब रोग भगावे। जितने आसन हैं हम जो करते हैं, जैसे कॉमन योग प्रोटोकॉल में आसनों का चयन किया गया, हमने तो बहुत शॉर्ट करके कराया, समय कम था। यदि उन आसनों को भी यदि किया जाए तो वे आसन क्या करते हैं, शरीर को निरोगी बना देते हैं। ध्यान रखना चाहिए, सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व यदि आसनों का अभ्यास आरंभ कर देते हैं तो सर्वोत्कृष्ट समय है। ब्राह्म मुहूर्त की बेला तो सबसे उत्तम मानी जाती है। सूर्योदय के पश्चात भी करें तो भी आपको कोई हानि नहीं है, लेकिन बहुत 2-3 घंटा बाद करेंगे तब उसका फल वैसा नहीं मिलता जैसा सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक यदि आसन कर लिया जाए। इसीलिए एक नियम बनाना चाहिए, दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि मुझे नियम से, जैसे मैं भोजन करता हूँ 2 समय 3 समय, वैसे तो भोजन 2 बार करने का, भोजन द्वयमाचरित का योगाभ्यासी के लिए 2 बार भोजन, प्रातः और सायं, माने मध्याह्न और सायं 2 भोजन का विधान है। भूख लगने पर भोजन करने के लिए नहीं, आसन हम करते हैं भोजन करने के लिए कि बढ़िया भूख लगेगी, भूख खूब खाएंगे फिर मयूर आसन कर लेंगे, इसके लिए नहीं। भोजन आवश्यकता के लिए करना है, भोजन हमको स्वस्थ रहने के लिए करना है, भोजन हमको साधना में प्रवृत्त होने के लिए करना है, शरीर निरोगी रहे लंबे समय तक। देखिए जो भोजन अधिक करते हैं ना उनकी आयु कम होती है, जो भोजन संतुलित करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। और जो भोजन में संतुलित मात्रा के साथ साथ सात्विक पदार्थों का सेवन करते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य को बढ़ाने वाले, सुख को बढ़ाने वाले, जैसे भोजन के बाद भोजन करते समय भी सुख बढ़े, प्रसन्नता हो, प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा, रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, घी दूध आदि से युक्त हो, ऐसा आहार जो सात्विक प्रवृत्ति होती है उनको प्रिय होता है। और बहुत तीखा कड़ुआ, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण, ऐसे आहार को जो लेते हैं, कटु अम्ल लवणोत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना, रूखा हो विदाह करने वाला, जलन करने वाला, एसिडिटी वगैरह बनाने वाला राजसी व्यक्ति को प्रिय होता है। यातयामम गतरसम, जितने भी निरस हो जाते हैं भोजन, ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। जो आप देखते हैं ना जंक फूड वगैरह जो भी खाए जाते हैं उनको कम मात्रा कर दीजिए, धीरे धीरे वो छूट जाते हैं। एक चीज़ देखी गई है, जो आसनों का अभ्यास ठीक से करते हैं सामान्य क्रम में भी, उनका ये सब क्रम बदल जाता है, आहार का क्रम भी बदल जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे, आहार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और फिर हमारे भीतर जो है धारणा की योग्यता भी आ जाती है। आसन भी हमको पूरी तरह फल देने लायक हो जाते हैं, और प्राणायाम करने में सुगमता होती है। आहार ठीक है तो प्राणायाम करने में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, देखिए शरीर से, अन्न से हमारा शरीर बनता है, अन्नमय कोष कहते हैं ना। इस शरीर का निर्माण किससे हुआ है, अन्न से हुआ है। रसाद रक्तम, अन्न से रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, अस्थि से शुक्र। शुक्र जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, उसका ऊपर की ओर संचार हो जाता है तो ओज बन जाता है। वही ओज फिर तेज, तेज फिर जो है उसको ज्ञानाग्नि योगाग्नि में परिणत कर देता है। फिर वो धीरे धीरे आत्मस्थ स्वस्थ होकर के आत्मा में आत्मा के भीतर जो परमात्मा है उनको प्रकट कर देता है, माने जीव भाव को शिव भाव से युक्त कर देता है। लेकिन ये क्रम बहुत कठिन है। जैसे अन्नमय कोष का शोधन कर रहे हैं तो ठीक प्रकार भोजन को व्यवस्थित करें, थोड़ा आसनों को व्यवस्थित करें, धीरे धीरे करिए, लय में करिए, श्वास की क्रिया के साथ करिए। बिना श्वास की क्रिया के आसनों का फल नहीं मिलता है। कुछ लोगों का नियम है श्वास रोकना चाहिए, कहीं भी श्वास नहीं रोकना है।
यदि श्वास रोकना होता आसनों के साथ तो प्राणायाम अलग से नहीं बनाते, फिर उसी के साथ कर देते। कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सब लोगों ने बाद में मनगढ़ंत कर दिया है। स्वामी कुवलयानंद जी, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कैवल्य धाम लोनावाला पूना में, उन्होंने रिसर्च किया तो वहाँ वो कहते हैं कुछ आसनों में फेफड़ों को सक्रिय करने के लिए आप जैसे एक पैर से अर्ध सलभासन करते हैं, एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन करते हैं, तो इसमें श्वास को भीतर बाहर होल्ड करने से आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, जो वायुकोश हैं वो पूरी तरह से खुलते हैं, इसलिए उनको रोका जाता है। बाकी में आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, यदि रुक भी रही है तो उसे सामान्य करिए, तब जाकर के वो आसन आपके शरीर में बैठ जाएगा। आसन करना नहीं पड़ेगा, आसन स्वतः होने लगेगा। आप देखिए जो नियमित अभ्यास करते हैं उनको आसन करना नहीं पड़ता, आसन होने लगते हैं। जैसे वो उस आसन में बैठेंगे, आसीना समन्तात वाली स्थिति भी आ जाती है उनको। तो एक तो ध्यान रखना है जहाँ आप बैठते हैं उसको भी आपको पवित्र रखना है, और उस आसन में भी एक ऐसा आसन होना चाहिए जो पहले तो गड़ने वाला ना हो, उसके ऊपर एक बढ़िया कॉटन का वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर आप आसन करें, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के, और भगवान का नाम लेकर के करिए, विघ्नों का हरण हो, इस तरह की भावना से आसन पूर्ण फल देते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें भी भावना करिए, वो सूर्य तो बाद में है, पहले आपके नाभि में, नाभि मूले वसेत सूर्यो, आपकी जठराग्नि को तेज कर देते हैं। वो तो आपको जब आएंगे सामने, हमारी दृष्टि में नहीं है लेकिन वो उदित हैं, सदा उदित रहते हैं, वो हमारी आत्मा है, यहाँ हृदय नाभि में हमारे हमेशा जागृत रहते हैं। यदि ये मंद हो जाए, जठराग्नि मंद हो जाती है और पूरी तरह बंद हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। तो सूर्य का सक्रिय होना नाभि में अनिवार्य है। रात्रि में इसीलिए सूर्य स्वर को चलाया जाता है, दिन में चंद्र स्वर को, क्योंकि दिन में सूर्य वहाँ रहते हैं तो चंद्र यहाँ रहना चाहिए। दिन में सूर्य जो है दूसरे स्थान में रहते हैं तो यहाँ सूर्य रहना चाहिए, तब शरीर में कभी विकार नहीं आते हैं। सूर्य और चंद्र का जो योग है उसी को कहते हैं हठ योग, सूर्य चंद्र को संतुलित करने वाला। इसी का नाम है ह माने सूर्य, ठ माने चंद्र, इन दोनों का दिन और रात्रि का ये संतुलन है। इसी के लिए हम लोग आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान, नादानुसंधान जो है वो अंतरंग योग है, एक तरह से भीतर की ओर ले जाने वाला क्रम है, धारणा की स्थिति को बनाने वाला योग है, ध्यान लगाने वाला योग है। क्योंकि कहते हैं जब हमारा चित्त जो है, जब हमारा चित्त अंदर की ओर जाता है तो क्या होता है, प्राण भी सुषुम्ना में चला जाता है, और जब प्राण सुषुम्ना में जाता है तो चित्त मन भी सुषुम्ना में चला जाता है। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब प्राणायाम करते हैं ना, प्राणायाम करेंगे तो कभी मन आपका ईड़ा के साथ, कभी पिंगला के साथ, कभी सुख, कभी दुख, कभी भूख, कभी प्यास, कभी शीत, कभी उष्ण, ये सब बैलेंस हो जाता है। केवल 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करिए। शुरुआत कीजिए 3 चक्र से, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, 1:2 का रेशियो बनाइए। आपने 3 चक्र किया, आचम्य प्राणायाम में जैसे हम लोग करते हैं, आचमन किया फिर प्राणायाम, 3 बार करने से ही मन आपका शांत होने लगता है। फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5 कीजिए, फिर धीरे धीरे 7 कीजिए, फिर 10 कीजिए। धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। एकाएक बढ़ाएंगे तो फिर छोड़ देंगे आप। फिर धीरे धीरे उसे 21 राउंड तक ले जाइए, फिर राउंड छोड़ दीजिए, फिर समय देख लीजिए कितना समय लग रहा है, आधे घंटा, 1 घंटा। हमने देखा है 1 घंटा यदि कोई नियम से प्राणायाम करता है तो कहते हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृता, जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और जन्म जन्मांतर के पाप ताप रोग व्याधि के रूप में ही शरीर में आते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अद्भुत लाभ देता है प्राणायाम। इसलिए चित्त परिक्रम का एक अभ्यास गुरुजी ने बताया प्राणायाम। तो प्रच्छर्दन करते हैं हम लोग, प्राणायाम की तैयारी करते हैं, फिर बाह्य कुंभक करते हैं, विधारणा, बाहर श्वास को होल्ड करते हैं, उसमें मूल, उड्डयन और जालंधर त्रिबंध लगाते हैं। तो ये एक प्रकार का विशेष प्रकार का कुंभक होता है, बाह्य कुंभक, जो अंतः कुंभक की अच्छी तैयारी कर देता है। आजकल डायरेक्ट लोग कुंभक लगाने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट कुंभक नहीं लगाया जाता। जैसे एक सिंह है, हिंसक कोई जीव है, पशु है, उसको सीधे नहीं पकड़ लिया जाता, वो आक्रमण कर देगा। इसी तरह कहा ना, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जीवों को धीरे धीरे वश में करते हैं, उसी प्रकार से हमें प्राणायाम का अभ्यास पहले पूरक और रेचक को व्यवस्थित करके, फिर धीरे धीरे बाह्य कुंभक को, फिर धीरे धीरे अल्प मात्रा में अंतः कुंभक को, और फिर कुंभकों को व्यवस्थित मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ, दृढ़ता के साथ, ऐसा नहीं कि शिथिल करके,
ये नियम है। पूरकांते तु कर्तव्यो, पूरक के अंत में जालंधर बंध। पहले जालंधर बंध का अभ्यास दृढ़ता से होना चाहिए। देखिए अब आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है। स्वात्माराम जी ने मुद्रा बंध को तीसरे प्रकरण में रखा और घेरंड ऋषि ने मुद्रा बंध को तीसरे में रखा है। पहले आसन, फिर मुद्रा बंध, उसके बाद 5वें प्रकरण में प्राणायाम को रखा। प्राणायाम को बाद में रखा और पहले मुद्रा बंध को रखा। और यहाँ स्वात्माराम जी ने प्राणायाम को पहले रखा, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिख दिया पूरक के अंत में पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर। जालंधर बंध आपका लगना अनिवार्य है, इसलिए गुरुपदिष्ट मार्गेण, बिना गुरु के द्वारा नहीं करना, ये साफ लिख दिया। तो गुरु संकेत करेगा, पहले आपको त्रिबंध बताएगा, त्रिबंध के साथ प्राणायाम की मुद्रा बताएगा। प्राणायाम की मुद्रा के बिना प्राणायाम का वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इड़ा पिंगला को बैलेंस करने वाली है ये 2 अंगुलियां। तर्जनी मध्यमा को यदि इस तरह से अंगुष्ठ मूल में लगा देते हैं तो इड़ा और पिंगला दोनों कंट्रोल में आ जाएंगी, और जैसे ही कंट्रोल में आएंगी मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर होगा तो प्राणायाम करने में सुविधा। मन स्थिर का देखिए मन स्थिर करने के बहुत उपाय हैं। जिह्वा को मध्य में कर लीजिए, मुख के भीतर। ध्यान के समय हमने बताया था आपको, बहुत शायद यहाँ नहीं बताया, वहाँ बताया होगा। ध्यान के समय जिह्वा को मुख के भीतर ऊपर नीचे सटने मत दीजिए, बीचों बीच स्थिर कर लीजिए, निर्विचार हो जाएंगे आप। विचार आएगा ही नहीं जब तक आप बीचों बीच किए रहेंगे। ये सब है पूरी तरह से जड़ समाधि, ठीक है ना। शरीर की क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो जड़ता से चैतन्यता की ओर ले जाने वाली होती हैं। इतने तक सीमित नहीं रहना है, फिर चैतन्य प्रकाश की ओर जाने के लिए फिर प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। क्योंकि देखिए अन्नमय कोश के भीतर है प्राणमय कोश, नाड़ियां अन्नमय कोश से जुड़ी हुई हैं, और प्राण जो है, प्राणायाम जो है वो अंदर है, उसके भीतर है, अन्नमय कोश के भीतर है। जब अन्न ठीक होगा तो प्राण की क्रिया भी ठीक होगी। तो प्राणमय कोश का जैसे जैसे शोधन होता जाएगा, चरणदास जी कहते हैं ज्यों ज्यों होए प्राणवश त्यों त्यों मनवश होए। जितना बढ़िया प्राणायाम होता जाएगा उतनी अच्छी तरह से मन नियंत्रण में आता जाएगा, और जैसे जैसे मन नियंत्रण में आता जाएगा हमारी भावनाएं बदलती जाएंगी, तो हम धीरे धीरे उदार हो जाएंगे, उदार दिव्यता से युक्त हो जाएंगे, और अज्ञानता से मुक्त होकर के हमारे आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण को भी हम संतुलित कर देंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में जो 5 कोष हैं, इन 5 कोषों का शोधन केवल प्राणायाम के अभ्यास से। और प्राणायाम क्या करता है? ध्यान की तैयारी। प्राणायाम से हमारे प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न होती है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, और प्राणायाम के अभ्यास से समाधि लाभ मिल जाता है। इसीलिए प्राणायाम के बारे में गुरुजी बहुत बराबर कहते हैं